राधे राधे दोस्तों। ये देखो मेरे भगवान जी मेरी बनाई हुई पोशाक पहन रहे हैं, क्योंकि जब मैं नवदुर्गा में बना रही थी तो मेरी पूरी नहीं हो पाई थी, तो मैंने बाज़ार से लाके उस समय नई पोशाक पहना दी थी। फिर ये मेरी कंप्लीट होने के बाद मैंने उस दिन पोशाक पहनाई, क्योंकि फिर नवदुर्गे निकल चुके थे 2-3 दिन बाद। उसके बाद मेरी मम्मी भाभी जी कानपुर से आने वाली थी, तो मैंने फिर से मंदिर को अच्छे से नई पोशाक पहना कर सजा दिया था। देखो बताओ कैसी है, इसमें राजस्थानी लेस लगी हुई है जो वहाँ बनती है हाथ की। ये देखो मैंने पास से इसीलिए दिखाने की कोशिश की है। मशीन थी नहीं तो हाथ से बनाई है सारी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर मम्मी भाभी जी वगैरह आ गई और हम लोग सुबह तैयार होके अर्ली इन द मॉर्निंग गंगा जी जाने वाले थे। और एक दिन पहले ही आंधी आई थी, देखो क्या हालत हो रखी है। तो सफाई तो कर नहीं सकते, सीधे निकल पड़े कि लौट के करेंगे। सुबह ही 6 बजे गाड़ी से हम लोग निकल पड़े थे गंगा जी के लिए। अब मन में तो ये था कि कितनी सफाई करनी पड़ेगी, बहुत गंदगी है, पर क्या करें, अब जाना तो था ही, इतनी सुबह बुकिंग थी हमारी। फिर निकल पड़े। ये देखो भाभी जी मम्मी हैं और सब हम लोग गंगा जी की तरफ निकल पड़े। हमने कहा चलो स्नान करके आए, जब भी मौका मिले दोस्तों तो जाना ही चाहिए। देखो मम्मी आगे सीट पे बैठी हैं और ड्राइवर भी थोड़ा यंग टाइप का लड़का था, वो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहा था, बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने उसको डांटा कि भाई सही से चला। फिर हम लोग पहुँचे गंगा जी की तरफ। वहाँ पर तो देखा क्या नज़ारा था, मेला जैसे लगता है ना पूरा, एकदम गांव के परिवेश जैसा वाला। बहुत मज़ा आ रहा था, मेरे को तो लग रहा था सारी दुकानें देखूं क्या क्या मिलता है, क्योंकि ऐसे मेले वगैरह देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। हम लोग सब एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते रहते हैं, कुछ हमारे लिए तो नया था और हमें बहुत आनंद आ रहा था। मगर यहाँ जितनी चीज़ें मिल रही थी सब छोटे बच्चों के लिए थी। मगर हमने कहा हम तो देखेंगे, पहले नहा लें फिर जाके गंगा जी में नहाएंगे, उसके बाद लौट के देखेंगे। फिर ये देखते हुए जा रहे थे कि क्या क्या हमें देखना है। ये देखो हम आ गए घाट की तरफ। वहाँ जगह जगह बहुत सारे घाट थे ऐसे। तो जहाँ यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ी सी भीड़ कम है और लेडीज़ बच्चे भी हैं इस घाट पे, तो हम लोग अपने अपना बैग रखा। ये देखो सब नहा रहे थे। और एक्चुअली ये घाट पक्का तो था नहीं, बालू बालू थी कि पैर धंसता ही चला जा रहा था, बहुत डेंजरस भी था थोड़ा सा। तो सभी लोग सब ऐसे ही चल रहे थे। मैं तो मोटे से कपड़े पहन के इसलिए जाती हूँ कि नहाने के बाद वो थोड़े तने रहते हैं, अच्छे ठीक दिखें। तो उसके बाद हम लोग पानी में उतर गए बारी बारी से। मम्मी अभी ऊपर ही बैठी थी, बैग वगैरह रखे थे हमारे, कोई वैसी जगह तो थी नहीं यहाँ पर। फिर मैं तो पैर से सब देख रही थी कि कितनी गहराई में बालू है और हम पैर कितना रख सकते हैं। फिर हम धीरे धीरे नहाने के लिए उतरे। भाई मेरे को तो थोड़ा डर ही लग रहा था, क्योंकि घाट पे वहाँ पर थोड़ा गंदा भी था, मतलब उतना साफ नहीं था। यहाँ गंगा जी देख के मुझे प्रयागराज की याद आ गई बिल्कुल। क्या सफाई होती थी प्रयागराज में, क्या आनंद था। मगर वही है ना, ये तो गंगा जी हैं तो हमारे लिए तो पवित्र स्नान है। घर से तो स्नान करके चले ही थे, बस गंगा स्नान किया जैसे तैसे। और मैंने उसको लेडीज़ को पकड़ लिया था, ताकि मेरे को बहुत डर लग रहा था, वो नीचे बालू खिसक खिसक के जा रही थी पैर के नीचे। और वहाँ अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि आप लोग पकड़ के ही स्नान करें, रिस्क ना लें। फिर हम लोग ने स्नान करा। भाई मैं तो आ गई। मैंने बेटी को कहा कि अब तुम्हारी बारी है तो जाकर अब नहा लो। इस नहाना नहीं, मीन्स स्नान करना। घर से तो हम सब नहा धो के तैयार होकर ही गए थे। ये देखो फिर मैंने उसको भेजा, वो जा रही है स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने। फिर हम लोग नहा के कपड़े चेंजिंग के लिए भी बने हुए थे शेड्स बंद। फिर उसके बाद एक नाव वाला भैया बहुत पीछे पड़ रहा था, हमने कहा चलो बैठेंगे, अभी चिंता मत करो।
उसने हमें नाव में बिठा के पूरी गंगा जी की, पूरी तो नहीं, काफ़ी हद तक पूरी राइड कराई उसने। तो हम लोग को बहुत आनंद आ रहा था, सब देख रहे थे। ये देखो मेरी मम्मी है, वो भी आई थी, वो भी नहा ली। नहाने के बाद थोड़ा इंसान भूत सा तो हो ही जाता है, बाल वाल तो काटते नहीं है, बस ऐसे ही बस बाल ऊपर को किए और चल दिए। ये देखो नज़ारा तो बहुत शानदार होता है। और जब हम बोट से गए उधर तो वो उसने पूरा हमें दिखाया। मैं तो खूब इंजॉय कर रही थी बोट में। वो कह रहा था कि बहन जी हम आपको बहुत अच्छे सेफली ले जाएंगे। उसकी नाव में 2-3 लोग भी बैठे थे। हमने पूछा कि अगर हम गिर जाएं तो हमें तैर के बचा लोगे ना? तो बहुत हंस रहा था, कह रहा था कि अरे नहीं दीदी कुछ नहीं होगा, आप बैठिए, निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ उसकी बोट में थे लोग। और ये देखो मम्मी है, मैं उनसे कह रही थी मेरे देखो ब्लॉग में, बस ये देख रही थी और हम लोग खूब आनंद ले रहे थे। ये भाभी जी बैठी हैं, बेटी भी बैठी है येल्लो सूट में। और वो आती नहीं है ज़्यादा मेरे उसमें कैमरे पर। फिर उसके बाद ये देखो पानी में हाथ डाल के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा पानी एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कह रही थी देखो छुओ सब लोग, कोई नहीं छू रहा था डर के मारे। मैं तो सब अपना एंजॉय कर रही थी। फिर हम लोग वहाँ से चले और गंगा जी में हम तो जितनी शॉप लगी थी दुकानें सब में देखते हुए आ रहे थे। पहले हम लोगों ने वहाँ पर एक बच्चे अम्मा थे, वो टीका लगा रहे थे। फिर हमने कहा चलो बेचारे इतना पीछे पड़ रहे हैं तो उनसे टीका भी लगवा लेते हैं। अब ये देखो इतनी गाय घूम रही थी, थोड़ा सा इन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे प्रशासन को भी, कि जो जानवर होते हैं वो इधर उधर गंगा जी के तट पे ही घूम रहे हैं और इस तरीके से डेंजरस भी हो सकता है, कभी पीछे से मार दे। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। उसके बाद फिर जैसे तैसे हम लोग ने उनको निकलने दिया और भीड़ से ही निकलती हुई जा रही थी वो गंगा जी की तरफ से। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखो एक छोटा बच्चा था, बहुत अच्छे से टीका लगा रहा था, बड़े प्रेम से बेचारा। अब इन लोग क्या है सुबह से रात तक बैठे रहते हैं तो इन लोग को भी बेचारों को 2-4 पैसे मिल जाते हैं और बेचारे वो टीके लगाने का भी काम कर देते हैं। मेरा तो बहुत अच्छा सा लगाया उसने खूब। मैंने कहा मुझे तो लंबा वाला टीका लगा दो। कई जगह तो गंगा जियों पर वो ब्लॉक से टीका लगाते हैं, मगर यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर हाथ से ही टीका लगा रहे थे। तो अच्छा था फिर भी बेचारे। ये देखो मैंने लंबा वाला टीका लगवाया था, मुझे ऐसे टीके अच्छे लगते हैं। बेटी ने भी लगवाया। फिर हम लोग वहाँ पर जितनी दुकानें थी देखते हुए आ रहे थे कि हमारे घर में थोड़े बच्चे हैं इधर जेठानी के यहाँ, कि कुछ दिख जाए ले लें। मगर वो बहुत छोटे बच्चों का था और कुछ मुझे कुछ ढंग का भी नहीं लगा उतना। वो अंगूठी वंगूठी टाइप की, बच्चे कहाँ पहनते हैं भगवान की अंगूठियाँ, लॉकेट्स वगैरह निकाल निकाल के फेंक देते हैं। अब हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था तो भूख लग रही थी, लेकिन इतनी नहीं लग रही थी कि रह नहीं सकते। फिर हम अपनी कुल देवी हैं वहाँ दर्शन करने जाना था, जो हमारी फैमिली की कुल देवी हैं, हमेशा पूजा की जाती है। तो वहाँ पर यही देख के हम लोग चल रहे थे सब। चारों तरफ गांव का आप लोगों को माहौल दिखाई देगा, लेकिन भीड़ बहुत थी बहुत। फिर उसके बाद ये सब हम लोग चलते हुए आ रहे थे, देख रहे थे गाड़ी कहाँ खड़ी है। फिर जाके हम लोग बैठे हैं उसमें। और धूप बहुत तेज हो गई थी, अब गर्मी भी पड़ने लगी तो नहाए, तब तो मौसम थोड़ा सही था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम 10 बज रहा था और शायद इतना ही टाइम था और तेज़ धूप हो रही थी। सूरज महाराज चांद पे बैंड बजा रहे थे हमारी, पर क्या करें वो चल के जाना था। और फिर वहाँ पर इधर ही हम देख रहे थे कि ये कौन सा रास्ता है, इतनी गलियाँ थी वहाँ, इतनी गलियाँ थी।
फिर वहाँ पर हमें कुल देवी के दर्शन करने जाना था, तो वही गलियों में हमें समझ में नहीं आ रहा था, गाड़ी तो उसने बाहर ही पार्क कर दी। अब कि कहाँ जाएं, सब पूछते हुए जा रहे थे लोगों से, जहाँ भीड़ जा रही थी। शुरुआत में तो भीड़ थोड़ी सी कम दिखाई दे रही थी, उतनी दिख नहीं रही है भीड़, लेकिन वो धूप की वजह से लोग कोई बाइक से इससे उससे सब लेके गली गली में, लोकल लोग भी थे एक्चुअली वहाँ के, तो हमें लगा था भीड़ नहीं होगी, लेकिन ये तो हमें मंदिर में जाके पता चला कि बेहद भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। ये देखो गली से तो पता चल रहा था बिल्कुल भीड़ नहीं है यहाँ। और मंदिर जो कुल देवी का मंदिर था, बेलोन वाली माता का मंदिर, तो वहाँ तो भाई अंदर जाकर वृंदावन से भी ज़्यादा भीड़ थी। उन्होंने मेन जो गेट था मंदिर का वो बंद कर दिया था। वहाँ से आप लोग निकल रहे थे जाने के लिए, एक पतली सी गली पता नहीं कौन सी तैयार कर रखी थी, जिसमें से एक बंदा ही घुस सकता है। और हम फिर क्या करें, फिर उसमें जाके लाइन में खड़े हुए, देखा कि भाई ये देखो, ये हमारे सब यूपी उत्तर प्रदेश की गलियां हैं। चूँकि मंदिर बहुत बरसों बरसों पुराना है, तो आज भी सब गली रास्ते ये वही पुराने और वही सब हैं, उतना सब कुछ नया नहीं हुआ है। लोग उतने मॉडिफाई नहीं कर पाए अपने आप को। ये देखो हम लोग सब देख रहे हैं, पीछे से लोग आ रहे हैं, मम्मी भी हैं, बेटी भी है, भाभी जी भी हैं हमारी। अब देखते हुए जा रहे हैं कितनी दूर मंदिर है, कहाँ है, कहाँ चप्पल उतारेंगे, बैग रखेंगे। बाकी एक एक बैग तो हाथ में था ही, कपड़ों का बैग तो गाड़ी में था, और समझ नहीं आ रहा था कहाँ से जाएं, कैसे करें। इतनी कड़ी धूप में मुश्किल ही होता है। ये देखो काली माता का रूप धारण करके, ये एक तरीका है। आपको मंदिरों में ये हमेशा कई कई रूप में लोग मिल जाएंगे ऐसे धारण किए हुए। अब भीड़ शुरू हो गई थी और यहाँ प्रसाद भी मिल रहा था, तो आप ले सकते हो चढ़ाने के लिए। और नारियल, ये देखो मंदिर का मेन गेट था जो बंद कर रखा था। हम तो मंदिर के सामने एक दुकान थी, वहाँ से प्रसाद लिया, वहाँ बैठ गए। फिर थोड़ी देर में हम गए, पुलिस वाले भैया से रिक्वेस्ट करी कि हमारी मम्मी 80+ हैं भाई, 83+, तो ये अंदर नहीं जा सकती हैं उतनी गली में से होके, तो आप चाहे तो पैसे ले लो। उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन हम लोग को मेन गेट से जाने दिया और हमने दर्शन करे। फिर दर्शन करने के बाद निकले तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी। किसी ने बताया कि कचौड़ी वाले की दुकान है, लेकिन हमने वहाँ से खाई नहीं और सीधे बस रास्ते में से गन्ने का जूस पिया, गन्ने का रस ताज़ी ताज़ी निकल रहा था हाईवे उस पर मेन रोड पर। और फिर हम लोग घर के लिए निकल लिए, और घर रास्ते में बस वही पिया और सुबह से कुछ ना खाया था। लेकिन भूख महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि जब आप दर्शन करने जाते हो तो खा पी के तो जाओगे नहीं, मन भी नहीं होता, लगता है पहले भगवान जी के दर्शन कर लें फिर ही खाएंगे। फिर तो ऐसा मौका ही नहीं मिला, रास्ते में कुछ मिला नहीं और ज़्यादा दूर नहीं था, वो हम घर आ गए। फिर दूसरे दिन, ये 2-2.5 दिन की वीडियो है, जब मेरी मम्मी और भाभी जी आई थी। फिर रात में वो लोग मामा जी के यहाँ चली गई, फिर रात में आने वाली थी, तो मैंने ढेर सारी मिक्स सलाद काटी, जिसमें लेटिस और कई तरह की बाहर की पत्तियाँ थी। अब वही है, ऑनलाइन सब आ जाती हैं तो मंगा लेते हैं। और छोले चावल और आलू के पराठे सब कुछ बनाया था मैंने। ये देखो रबड़ी है, भगवान के भोग के लिए मंगाई थी मैंने। और सॉरी, रबड़ी नहीं होती, दूध की पकौड़ी। और फिर उसके बाद ये मैंने भोग लगाने के लिए रख के आई, भगवान को भोग लगाया। करेले भी बनाए थे, छोले चावल, और सब लोग बैठ के, मैंने कहा बैठ जाओ सब लोग खाने में। और खाने का
एंजॉय करें। सब लोग खाना खा रहे थे, मैं भी अपना लेकर जा रही थी। ये देखो भाभी जी मम्मी खा रही हैं और बेटी भी अपना इधर उधर काम भी कर रही थी अपने ऑफिस का। तो अपना कुछ चलता ही रहता है बच्चों का। तो फिर उसके बाद वो लोग खाना खा रही थी, मैं भी खा पी के कुछ लेने शायद किचन में आई थी। अब ये देखो हम लोग बैठे खाना खा पी रहे, मम्मी भी हैं। ये देखो मैसूर पाक है और दूध की पकौड़ी। और दूसरे दिन सुबह ही 5 बजे मम्मी निकल ली, मम्मी और भाभी जी। तो मैं उनसे गले मिल रही थी, बस यूं ही बाय बाय हो रही थी बेटी से और मुझसे। मुझे बड़ा इमोशनली थोड़ा सा होता है मम्मी से। मुझे लगा था मम्मी रुकेंगी इस बार मेरे पास, तो इस बार उनको जाना है। और ये देखो अंधेरा हो रहा है और मैं टाटा